स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं अपने 66वीं बीपीएससी की तैयारी अपने पहले मॉक टेस्ट से। आप सब जानते हैं कि 27 दिसंबर को बीपीएससी होने वाला है। उसके लिए हमने मॉक टेस्ट बनाया है, आप मॉक टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एक पहले आप नंबर नोट कर लीजिए 9334203592। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमारे टेस्ट सीरीज़, हमारे पीडीएफ, हमारे यूट्यूब क्लासेस, लाइव लेक्चर सब में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से, जो है इस प्रकार। बिहार के किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है? तो सदा नीरा नाम से आपको गंडक नदी को जाना जाता है। ठीक है, गंडक नदी जो कि नेपाल से जिसका उद्गम स्थल है। कहाँ है उद्गम स्थल? नेपाल है। गंडक नदी का उद्गम स्थल भी कभी पूछ सकता है, तो वो उद्गम स्थल नेपाल है। बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता आपको लगभग 39.06 लाख हेक्टेयर है। अगर 40 भी आए तो आपका ऑप्शन सही होगा। हाँ, यहाँ पे 40.07 था, तो इसको 40.07 नहीं, हम लोग 41 इसको समझेंगे। ठीक है, तो अब 39 के आसपास, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे चलते रहता है क्वेश्चन में, पर कोई बात नहीं, 39 के आसपास आए तो आपका सही होगा। बिहार के किस जिले में जौ की सर्वाधिक खेती होती है? जौ की सर्वाधिक खेती जो होती है आपको चंपारण जिला में है। कभी कभी क्या होगा, ये पश्चिम चंपारण, आप जानते हो बिहार का जिला जो चंपारण दो भागों में विभक्त है। एक है पश्चिम, दूसरा है पूर्व। कभी हो सकता है ऑप्शन में सिर्फ पश्चिम दे, कभी हो सकता है सिर्फ पूर्व दे, लेकिन दोनों कभी नहीं देगा। या तो सिर्फ चंपारण देगा जैसे मैंने यहाँ लिखा है, या फिर पश्चिम चंपारण हो या पूर्वी चंपारण हो, जो भी हो आप दे दीजिएगा। चंपारण होना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही काफ़ी अधिक मात्रा में जौ की खेती होती है। बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, पहला बात तो निम्न उत्पादक क्षमता, उतना उत्पादक क्षमता कम है। चीनी मूल्य नियंत्रण नीति, नियंत्रण नहीं है, बहुत ठगी, बहुत घूसखोरी और बहुत सारी बातें हैं, उस पर जाना सही नहीं है। विनियोग का अभाव, कोई अच्छे मैनेजर नहीं है, विनियोग का अभाव, पैसों का भी अभाव है, कई तरह की प्रॉब्लम होने की वजह से आपको चीनी मिल में जर्जरता बहुत है। इसलिए उपरोक्त सभी आपको आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के कौन से जिले हैं? कौन सा जिला है? ठीक है, बिहार के कौन से, यहाँ के मैं लगा देता हूँ। ठीक है, हाँ, कौन सा जिला है? 1000 लिंगानुपात समझ रहे, प्रति 1000 मर्द 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में तकरीबन 1014 है तकरीबन। ठीक है, और उसके बाकी जो शिवहर, सारण और पटना, ये सब में कम है, 1000 से नीचे है। और जो नेशनल एवरेज है वो तो आपको जान ही रहे हैं, नहीं जानते तो मैं बता दूँ 943 है, 943 है। बिहार में अमझौर पहाड़ियों में पाइराइट का खान पाया गया है। ठीक है, अमझौर पहाड़ियाँ वह किस जिले में? पहले तो कुछ क्वेश्चन आप जान लीजिए अमझौर पहाड़िया का। अमझौर पहाड़िया आपको रोहतास में है, अमझौर पहाड़िया रोहतास में है, तो पाइराइट का खान भी रोहतास में होगा। ठीक है, बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब से हुई? आप लोग सोच रहे होंगे 1988 में हुआ होगा, पुराना बात है। नहीं, ना 1988 ना 1958, ना इतना लेटेस्ट भी नहीं, यह है 2008। 2008 में नीतीश कुमार के समय में। अभी भी नीतीश कुमार है, पर अब जो इलेक्शन होने वाला पता नहीं क्या होगा। बिहार में खनिज भंडार देश का कितना प्रतिशत है? अब सोच रहे हो कितना हुआ? मात्र 1%। जी हाँ, मात्र 1%। जब 2002 से पहले जब बिहार झारखंड सम्मिलित था तो देश का 25% था। देश का 25% था, मतलब 1/4 देश का खनिज भंडार आपको भारत में था। भारत मतलब बिहार में था। वैसे बिहार ही भारत था प्राचीन काल में। खैर, अब जो है 24% चला गया झारखंड में, और हम लोग के पास बचा है सिर्फ 1%। खैर, ये बड़े लोगों का डिसीजन था। बिहार में सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय मार्ग कौन सी है? तो बिहार में NH 31 सबसे लंबी है,
NH-77 भी है, लेकिन NH-31 का एरिया जो है सबसे ज़्यादा, एरिया क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है 1920 में आपको बिहार ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने थे। बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए? देखिए, मुजफ्फरपुर के तो आपको खुदीराम बोस हो गए, बटुकेश्वर दत्त और सचिंद्रनाथ सान्याल पटना में ही रहते थे। योगेंद्र शुक्ल जो हैं ये हाजीपुर रहते थे और इन्हीं से मिलने भगत सिंह ये सब कई बार आया करते थे। शारदा कुमारी देवी बिहार में मुख्यतः कहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? तो इन्होंने मुजफ्फरपुर से काफ़ी अधिक स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाई। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का किससे संपर्क था? थाईलैंड से था या कंबोडिया से था या बर्मा से था? तो इनका समझ जावा सुमात्रा से था, रावण वाला क्षेत्र, ये समझिए। बिहार में खाद्य सुरक्षा कानून कब से लागू हुआ? ये भी आप सोच रहे हैं बहुत पुराना है, नहीं, ये भी 2014, मतलब बिहार में डेवलपमेंट अब आगे शुरू हुआ है। बिहार के किस मधुबनी पेंटिंग कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार 2010 से सम्मानित किया गया? महाश्वेता देवी, गुलजारा देवी भी मधुबनी पेंटिंग की सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, लेकिन महासुंदरी देवी को 2010 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, जो कि बहुत गौरव की बात है। बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसकी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव से हुई। यह बैठक किस गांव से? बहुत ये आपको यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका जो बैठक हुई ये बरबिघी में हुई है। कहाँ? बरबिघी में हुई है। ठीक है। मेरा सपना है कि हर भारतवासी के थाली में बिहार के उत्पाद का एक व्यंजन हो। यह कथन किसका है? ये कोई पुराने क्रांतिकारी नेता का नहीं है, यह हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। सहकारिता क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जो है इसका नाम था वैद्यनाथन कमेटी। क्या था? वैद्यनाथन कमेटी। प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मीट है ये, MEET, आप लोग कुछ और ना समझ लीजिए, MEET मिलना वाला। ठीक है, इसका जो आयोजन था आपको पटना जिला में ही, पटना जिला पटना शहर का ही है, पटना शहर में ही आयोजित किया गया था। कब किया गया था? लगभग 2008 के आसपास। भेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाया जाता है? भेड़िया कोई नहीं, मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, आगे है माई लाइफ इन डिज़ाइन। माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक की लेखिका कौन है? माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक की लेखिका आपको गौरी खान है, जो कि SRK शाहरुख खान की पत्नी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की हाल में ही मृत्यु हुई, वे किस पार्टी के नेता थे? तो वे जो थे राजद पार्टी के नेता थे। ठीक है, राजद पार्टी के, एक तरह से बिहार का करंट अफेयर हो गया। ठीक है, समसामयिकी, थोड़ा टंग ट्विस्टर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ समसामयिकी। ठीक है, हाल ही में किन्हें फेसबुक इंडिया का ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का निदेशक नियुक्त किया गया है? ठीक है, किन्हें नियुक्त किया गया है? यह अरुण श्रीनिवास, ये अरुण श्रीनिवास को आपको नियुक्त किया गया है। ठीक है, जिन्हें पुनः राज्यसभा का उपसभापति नियुक्त किया गया है वे कौन हैं? किन्हें उपसभापति का जो आपको है वे कौन हैं? वो हैं हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। और शायद आप लोग जानते होंगे आज ही पेटीएम को भी बैन कर दिया गया है। तो बहुत खुशखबरी की बात है, और जिनके पास पैसे हैं जल्दी से विड्रॉ कर लें, और नहीं है तो ज़्यादा है तो मुझे भी दे सकते हैं।
पेटीएम नंबर तो है ही आप लोगों के पास। गणेश राम रथिया नामक नेता की हाल ही में कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई। वह किस राज्य के नेता हुआ करते थे? वे छत्तीसगढ़ राज्य के नेता हुआ करते थे। आगे बढ़ते हुए, हरिनगर जम्मू में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की नींव किसने रखी? तो इसकी नींव आपको जितेंद्र सिंह रखे। जितेंद्र सिंह तोमर भी जिन्हें हम लोग कहते हैं। ग्लोबल टैलेंट प्रतिस्पर्धा इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा? ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स या ग्लोबल टैलेंट प्रतिस्पर्धा इंडेक्स में भारत का स्थान 72 रहा है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लिए 3 राजधानियों का चयन किया? तो यह आपको आंध्र प्रदेश ने किया। कहाँ कहाँ? कुरनूल, अमरावती। ठीक है। 3 राजधानियों का चयन आपको आंध्र प्रदेश में किया गया है कि उनकी 3 राजधानियां रहेंगी। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम लोग नाबार्ड कहते हैं, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई। जो नाबार्ड में जाने के लिए आज लोग कितना, नाबार्ड रिक्रूटमेंट वन ऑफ द फेमस रिक्रूटमेंट्स ऑफ इंडिया हो चुका है। इस वर्ष का सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही जी को मिला है। वह किस भाषा के लेखक थे? वो सिंधी भाषा के लेखक थे। आप अगर ध्यान दें, हिंदी भाषा में अब उतना सरस्वती सम्मान या व्यास सम्मान ये सब नहीं मिलता। अब ज़्यादातर लोकल ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में मिलता है, जैसे सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, ये सब में मिलता है। ठीक है। वर्ष 2020 का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन रहा? ये जो है आपको लुंगलोई है। लुंगलई है मिजोरम में। ये भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर रहा है। ठीक है। और 0 जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी कम प्रदूषित शहरों में से एक है। मरमगांव प्रदूषित है और श्रीरंगपट्टनम भी प्रदूषित, हाँ उतना नहीं है किंतु प्रदूषित जरूर है। हाल ही में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ये जो चेयरमैन है HK जोशी को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयिक सम्मेलन, इंटरनेशनल जस्टिस कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल जस्टिस कॉन्फ्रेंस, या कभी कभी इसको जुडिशियल भी कहते हैं, जुडिशियरी भी कहते हैं, जस्टिस भी कहते हैं, सब चलेगा। कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। IBM के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? IBM के नए चेयरमैन अरविंद कृष्णा को नियुक्त किया गया है। डे एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? डे एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। हाल ही में निर्मित चंबा सुरंग भारत के किस राज्य में अवस्थित है? चंबा सुरंग, चंबा कहाँ है? चंबा शहर कहाँ है? उत्तराखंड में। तो आपको सुरंग कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। सीधी बात, नो बकवास। द इक्का बोग पुस्तक के लेखक कौन है? इक्का बोग, इंग्लिश में बोले IKCABOG। आप लोग जैसे प्रोनाउंस करें, आप लोग के प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा बेहतर है, आप लोग देख लें। ठीक है। इसके लेखिका है, लेखक नहीं, लेखिका है JK रॉलिंग। ठीक है। JK रॉलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी थी। हैरी पॉटर से ये बच्चों क्या, बच्चे बूढ़े सब मन बसिया हैं और काफ़ी फेमस है हैरी पॉटर। हाल ही में सुप्रसिद्ध व्यक्ति देवेश रॉय का निधन, वो कौन थे देवेश रॉय? नहीं पता ना। देवेश रॉय जो थे वो साहित्यकार थे। कौन थे? साहित्यकार। रिचर्ड डॉकिंस सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? मैंने जो ऑप्शन दिया है, गुलजार, जावेद अख्तर, रवीश कुमार, मेघना गुलजार। गुलजार, जावेद अख्तर, ये दोनों के दोनों काफ़ी सुप्रसिद्ध लिरिसिस्ट हैं। मतलब कवि कहेंगे, गानों का लेखन करते, गीत लिखते हैं। और रवीश कुमार तो बहुत प्रसिद्ध आपको पत्रकार है। मेघना गुलजार सुप्रसिद्ध, आपको गुलजार साहब की ही बेटी हैं और ये खूब बहुत फेमस फिल्म डायरेक्टर है, निर्देशक हैं। ठीक है। जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। बीडोऊ सैटेलाइट सिस्टम किस देश द्वारा जाएगा? नाम से ही लग रहा है यार, लेकिन ऑप्शन देखिए, उत्तर कोरिया, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन से भी लग रहा है चारों ही हो सकता है, लेकिन ये चीन द्वारा किया गया है। और पिछले 6 महीनों में चीन तो फेमस ऐसे भी बहुत ज़्यादा हो गया। निम्नलिखित में से कौन से जानवर की आवाज़ नहीं होती? कोई ऐसा जानवर जिसकी आवाज़ नहीं होती? हाँ, जिराफ का जो है, जिराफ की कोई आवाज़ नहीं होती है। ठीक है। और जिराफ का जो बोलता है वो जिराफ चुंबन के द्वारा बोलता है। ठीक है।
चुंबन के द्वारा वो बोलता है, जो कि हम इंसान नहीं सुन सकते, या सीधे कहे तो उसकी आवाज़ ही नहीं होती। सीधे शब्द में, बायोलॉजिकल टर्म्स में, दे हैव नो वॉइस। ओके। तिलचट्टे का रक्त का रंग कैसा होता है? तिलचट्टे, इंग्लिश में कॉकरोच, जिसको देखकर अधिकतर महिलाएं डर जाती हैं। तो इसका जो कलर होता है ब्लड का, रंगहीन होता है। आप सफ़ेद से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, रंगहीन होता है। और आपको मारने के बाद जो पीला, लाल, हरा अलग अलग रंग निकलते हैं, वो सब उसका इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन, आंत होता है, वो रक्त का रंग नहीं होता है। तो कोई विवाद नहीं खड़ा कीजिएगा कि नहीं उसका रंग तो सफ़ेद होता है ये लेकर। जिराफ की लंबी गर्दन, जिराफ से आज बहुत क्वेश्चन है। जिराफ की लंबी गर्दन होने के पीछे एक सिद्धांत दिया गया है, वह सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया है? यह सिद्धांत जो है लेमार्क के द्वारा प्रतिपादित किया है। इसको लेमार्किज्म भी कहा जाता है, इंग्लिश में लेमार्किज्म। ठीक है। अब ये क्या है, कैसे है, छोटे से मोबाइल स्क्रीन पर बताना संभव नहीं है। किसकी उपस्थिति के कारण नवजात शिशु शिवर थरथरा नहीं पाते हैं? तो उनमें ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है। ठीक है। अगर आप अभी तक आपको नहीं पता चला होगा क्या सच में बच्चे नहीं थरथराते हैं, आपके घर में कोई बच्चा हुआ होगा या होगा, होने वाला है, तो उसमें जाकर चेक करें, वो कभी थरथरा नहीं पाएगा, चाहे कितनी भी ठंड हो, नहीं थरथराएगा। ठीक है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू के कारण। लाइजोसोम, जिसको हम लोग सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स कहते हैं, का आविष्कार किसने किया? नाम से लग रहा है दुबे जी ने किया है, क्रिश्चियन दी दुबे। दुबे जी ही याद कीजिए, दुबे जी ने किया। ऐसे भी आपको ऑप्शंस में दुबे ही देगा। दुबे का स्पेलिंग इंग्लिश में कुछ इस तरह होता है। ठीक है। एक कलर ब्लाइंड पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के कलर ब्लाइंड होने की संभावना कितनी है? ये थोड़ा मैथ का, बायो का क्वेश्चन लग रहा है, मैथ है, लेकिन मैं बताता हूँ। कलर ब्लाइंड पुरुष, आप जानते होंगे, पुरुष का क्रोमोसोम्स XY होता है और महिलाओं का XX होता है। ठीक है, क्योंकि पुरुष कलर ब्लाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे X के ऊपर क्या चढ़ जाएगा? C, कलर ब्लाइंड का C चढ़ जाएगा। जो मैथ्स में आप लोग लेट द नंबर बी X, माना मूलधन X है, माना विक्रय मूल X है, उसी तरह यहाँ पे X के जगह हम लोग C मान लेंगे, X तो पहले ही से माना हुआ है। आप X भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैथ्स के स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करने तो आते हैं। देखिए XCX, एक बच्चा, 4 बच्चा मान लें इनको पैदा हुआ है, एक हुआ XCX, दूसरा भी XCX, तो ये दोनों लड़की हुई क्योंकि XX है। तो जो इसके बाद मैं बताता हूँ, तीसरा बच्चा जो होगा वो XY होगा। ठीक है, XY होगा, और उसके बाद वाला बच्चा भी XY होगा। तो ये हो गया आपको मेल, मतलब लड़का बच्चा पैदा होगा, बेबी बॉय। ठीक है, तो बेबी बॉय क्या है? बेबी बॉय कलर ब्लाइंड नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर C नहीं है। ये X जो है Y से मल्टीप्लाई किया, ये भी X Y से मल्टीप्लाई किया, तो आपको कभी ब्लाइंड नहीं होगा। अब आते हैं लड़कियों पे। ठीक है, लड़की भी ब्लाइंड नहीं होगी, क्योंकि अगर लड़की को कलर ब्लाइंड होना है तो उसके लिए दोनों पे C चाहिए, दोनों के ऊपर C चाहिए। सिर्फ एक से बस कैरियर होगी, वो कैरियर होगी। फ्यूचर जो उस बच्ची का बच्चा होगा उसमें चांसेस होगा कि वो कलर ब्लाइंड। कितना चांसेस होगा वो आपको मैं कभी और बता दूंगा। केंचुआ किसे कहते हैं? केंचुआ अर्थवर्म को कहते हैं। में कौन सा रक्त वर्णक होता है? रक्त वर्ण, रक्त से भी बहुत क्वेश्चन है। कौन सा रक्त होता है? तो वो हीमोसाइनिन होता है, हीमोसाइनिन। इसका कलर जो होता है आपको वाइट होता है। ठीक है, वाइट होता है। आगे बढ़ते हुए, मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है वो है गिल्स। क्या है? गिल्स। बिच्छू का विष कहाँ होता है? बिच्छू को आप जान रहे हैं, स्कॉर्पियन, बॉबी देओल की मूवी भी थी बिच्छू। तो बिच्छू का डंक कहाँ होता है? विष कहाँ होता है? डंक में होता है। डंक किसको कहते हैं? जो ऐसे घुमा हुआ है, पीछे से सूंड टाइप का निकला रहता है ना, उसका, उसे डंक कहते हैं। और बहुत लोग टैटू भी बनवाते हैं उस डंक का कि मैं जहर हूँ। भ्रूण का गर्भाशय से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माता की भ्रूण को बच्चे की भ्रूण से जोड़ने, या भ्रूण का गर्भाशय से जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं प्लासेंटेशन। हिंदी में आरोपण, इंग्लिश में प्लासेंटेशन। ठीक है, प्लासेंटेशन।
निम्नलिखित में से वह कौन सा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता? आज रक्त का ही क्वेश्चन है, समझिए। रक्त नहीं होता है लेकिन वह सांस ले सकता है, ऐसा भी कोई जीव है? हाँ, ऐसा जीव है जिसका नाम है हाइड्रा। ठीक है, ये जो होता है, अगर आप एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो स्पॉन्जेस होता है ना, फर्स्ट होता है स्पॉन्जेस के बाद सेकंड पोजीशन में आता है सिलेंटेराटा। ठीक है, नाइडीरिया भी जिसको कहते हैं, उसी वर्ग का ये जानवर है जिसको हाइड्रा कहते हैं। ठीक है, और देखने में कुछ इस तरह से रहता है। ये हो गया हाइड्रा, कीड़ा लग रहा है ना, लेकिन हाइड्रा है, पैर वैर नहीं है इसका। सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप है? सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो सारा खून ले सके। मतलब अगर कि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, मेरा है नहीं ए बी, मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो कोई और भी जो हम किसी का ब्लड ग्रुप ले, चाहे वो ए ब्लड ग्रुप हो, बी ब्लड ग्रुप हो, ओ ब्लड ग्रुप हो, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव या ओ निगेटिव या ए बी निगेटिव, हम सबका ब्लड ले सकते हैं। मतलब ए बी ब्लड ग्रुप होना फ़ायदेमंद है। फिल्मों में जो दिखाता है कि ए बी निगेटिव ब्लड ग्रुप है, यार नहीं मिलेगा दुनिया में कभी, ऐसा नहीं है, किसी का ब्लड ले सकता। हाँ, एक तथ्य सही है कि मतलब कभी लोग चढ़ाते नहीं है, क्योंकि अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो उस पर चढ़ा दिया गया ए ब्लड ग्रुप का, आगे चल के काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। इस वजह से डॉक्टर परहेज़ करते हैं चढ़ाने से। ठीक है, लेकिन चढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यूनिवर्सल डोनर तो आप लोग जान रहे हैं, वो है लार किसके पाचन में मदद करता है? लार इंग्लिश में जो हो गया, लार को हम लोग सलाइवा कहते हैं। सलाइवा किसके पाचन में मदद करता है? सलाइवा स्टार्च पाचन में। हम लोग का जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है उसका 30% पाचन डाइजेशन आपको माउथ में ही हो जाता है, मुंह में ही हो जाता है, गुलगुलाने से ही हो जाता है, इसलिए 30% टेस्ट हम लोग को वहीं आ जाता है। आँख के उस भाग को क्या कहते हैं जिसमें वर्णांक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? उसको हम लोग आइरिश कहते हैं। ठीक है, आइरिश। ऐश, ऐसे याद रखिए, ऐश्वर्या राय का आंख बहुत अच्छा है, इसीलिए आइरिश है, मिलता जुलता शब्द है। कौन से जीव एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देखता है? ऐसा भी कोई जीव है? हाँ, ऐसा जीव है गिरगिट, जो आप लोग घर में ऐसे टहलते रहता है हमेशा आगे पीछे दाएं बाएं, गिरगिट। ठीक है, वो आगे पीछे सब देखता है, इसीलिए आप पीछे से भी वार कीजिए वो भाग जाएगा। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, Mg2+। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। चिकोरी चूर्ण नहीं जानते होंगे ना आप लोग, नहीं जानते हैं? चिकोरी चूर्णी उसको कहते हैं, वो जड़ से प्राप्त होता है। जो कॉफ़ी प्लांट होता है, ठीक है, कॉफ़ी प्लांट जो होता है उसके जड़ मतलब रूट्स से प्राप्त होता है। ठीक है, और यही चिकोरी चूर्ण से कोको पाउडर बनता है जो हम लोग बहुत मज़े में खाते हैं, या बॉर्नवीटा बनता है। इंसुलिन कहाँ से उत्पादित है? इंसुलिन जो होता है अग्नाशय से उत्पादित होता है। ठीक है, पुरुष के शुक्राणु कितने दिनों तक जीवित रहते हैं? ये आपको 30 दिन तक जीवित रहते हैं। ठीक है, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है? घरेलू मक्खी के लार्वा को प्यूपा इमेगो या भेक शिशु नहीं, आपको मेगोट कहा जाता है। मैगोट, इंग्लिश में मैगोट। ठीक है, इंग्लिश में मैगोट कहा जाता है। हास्य गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक फॉर्मूला N2O है। क्या है? N2O। ठीक है, आगे है, पीने की पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? निम्नलिखित में से क्लोरीन, Cl को प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यशद पुष्प कहते हैं? यशद पुष्प जो है जिंक ऑक्साइड को कहते हैं, जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लूरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द
पीरियोडिक टेबल हमेशा बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके। श्वसन किस प्रकार की दहन है? मंद दहन, मंद दहन है। किस प्रक्रम में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उठोरक मतलब होता है कैटलिस्ट, उठोरक मतलब होता है कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है संस्पर्श प्रक्रम में। शुद्ध जल का पीएच क्या होता है? 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर बेसिक, 7 से नीचे अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय। किलोवाट प्रति घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट प्रति घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। विकिरण के कारण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव से की जाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सी तरंगें स्वर्ण में संचरण नहीं कर सकती हैं? ध्वनि। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र ग्राम पंचायत में डायरेक्ट बात होता है, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। ओके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? इसे 42वां संशोधन के द्वारा लाया गया था, ठीक है। मूल संविधान में संसद एवं विधानमंडल में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? इसे 70 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया गया, ठीक है। मूल अब 70 वर्ष तक हम इसमें रिजर्वेशन रहेगा। अनुसूचित जातियों एससी और एसटी के लोगों को 70 वर्ष तक रिजर्वेशन मिलता रहेगा। कहाँ पे? संसद विधानमंडल में। ये इलेक्शन वाला, ये आपको जॉब और मेडिकल इंजीनियरिंग वाला बात नहीं है, ठीक है। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधानों से संबंधित है, ठीक है। धनुष एवं तीर निशान किस पार्टी? ये आप लोगों को बिल्कुल पता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा। और जदयू और राजद का ललटेन होता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्न में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? उर्दू किसकी राजभाषा है? ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मुझे पता है, मेरे पे शक करने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय? समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट। क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट। विवाह और विवाह विच्छेद, शादी करना, मैरिज एंड डाइवोर्स, कनकरेंट सूची है, ठीक है। मैरिज एंड डाइवोर्स कनकरेंट सूची है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समवर्ती सूची का। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 9 लोग होते हैं। आप सबका 9 लोग इंटरव्यू लेंगे यूपीएससी का, संभल के थोड़ा। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? कनेक्टिंग लिंक। जैसे आर्टरीज एंड वेन्स के बीच में कैपिलरीज होते हैं, गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45 होते हैं। कितने होते हैं? 45। तहकीके हिंद के लेखक कौन है? तहकीके हिंद पुस्तक के लेखक अलबरूनी जी हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल धौलावीरा, जो कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात, ठीक है। कहाँ है? गुजरात। आगे, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद मुनि थे। कौन थे? कणाद मुनि। प्रथम जैन संगति किनके काल में हुई थी? प्रथम जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूल भद्र थे। कौन थे? स्थूल भद्र, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हुए, 16 जनपद कालीन अस्मक की राजधानी क्या है? देखिए 16 जनपद से जब भी क्वेश्चन आएगा, यूजुअली क्वेश्चन आपको अनकॉमन जनपद का ही क्वेश्चन आएगा, जिसमें राजधानी पूछेगी। बाकी तो आपको अजातशत्रु और बिंबिसार के बीच में 16 जनपद खत्म है, ठीक है। तो 16 जनपद कालीन अस्मक की राजधानी
पैठन है, जिसको हम लोग प्रतिष्ठान भी कहते हैं, जो वही प्रतिष्ठान सातवाहन वाली प्रतिष्ठान। ठीक है, आगे बढ़ते हुए डाइमेकस किसके राज दरबार में आए थे? डाइमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आए थे, और इनको भेजने वाला आपको सेलुकस का गवर्नर था। ठीक है, किस शासक को सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया? शासक भी वीणा वादन करते थे, कौन शासक? समुद्रगुप्त, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की? वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव राज जो थे, पल्लव राज नरसिंह वर्मन प्रथम ने आपको वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, और मिहिर भोज सबसे प्रतापी राजा प्रतिहार वंश के थे। मिहिर भोज, राजा भोज से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वो परमार वंश के थे। प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई किस राज के दरबारी कवि थे? तो ये जो है चंद्रबरदाई, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ये सुप्रसिद्ध किताब है पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पर, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और ये राज दरबारी आपको पृथ्वीराज चौहान के थे, जो मोहम्मद गौरी को हराए भी और मोहम्मद गौरी से पराजित भी हुए। रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था? नहीं पता ना। रजिया सुल्तान के पति का नाम अल्तुनिया था, जो कि सरहिंद के राज्यपाल थे, सरहिंद के राज्यपाल थे। ठीक है, बाकी बहरम शाह तो रजिया सुल्तान का भाई था, लेकिन मुसलमानों में भाई बहन में भी शादी हो जाती है, इसलिए ऑप्शन में दे दिया गया। बाकी जमालुद्दीन याकूत और मलिक हसन गोरी जो हैं रजिया सुल्तान के अंडर में सेनापति और कोई कोई पदों पर कार्य करते थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा एवं ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस जगह पर की? मैंने आपको बताया कि मुस्लिम में भाई बहनों में शादी हो जाती है, इसका एग्जाम्पल आपको यहीं पे दिख गया। तो इन्होंने कड़ा जो इलाहाबाद में अवस्थित है, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज भी कहते हैं, वहीं पर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या आपको अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। ठीक है, किस कश्मीरी शासक ने वुल्लर झील पे जैना लंका नामक एक कृत्रिम द्वीप बनाया? हम लोग आज आइलैंड बनवा रहे हैं, उस जमाने में जैनुलाब्दीन नामक कश्मीरी शासक ने जैना लंका नामक एक कृत्रिम द्वीप बनवाया था, और कश्मीर वंश के संस्थापक आपको सुहादेव थे। और ये अलाउद्दीन भी कश्मीरी वंश के शासक थे, और शमसुद्दीन शाह मीर सबसे प्रतापी शासक थे कश्मीर वंश के। बहमनी साम्राज्य कालीन वित्त मंत्री के पद को क्या कहा जाता है? वित्त मंत्री के पद को अमीर जुमला कहा जाता है। कोतवाल हो गया पुलिस, और वकील उस सल्तनत प्रधानमंत्री। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। शाहजहां ने किसे गुण समुंदर की उपाधि से नवाजा था? गुण समुंदर की उपाधि प्रसिद्ध संगीतज्ञ लाल खान, किसको? लाल खान को नवाजा थी। काफ़ी फेमस, काफ़ी सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ थे शाहजहां के दरबार में। और ये वंशीधर मिश्र, हरिहर नारायण मिश्र, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये संस्कृत विद्वान थे। किनके काल में? आपको शाहजहां के दरबार में, शाहजहां के काल में ये संस्कृत विद्वान उनके दरबार में ही काम करते थे। ठीक है, और दारा शिकोह जो है शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिनको शाहजहां चाहते थे कि वो राजा बने, लेकिन औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी थी। प्रसिद्ध इतिहासकार खफी खान ने किसे शाह बेखबर कहकर पुकारा था? प्रसिद्ध आपको बहादुर शाह को इन्होंने शाह बेखबर कहकर पुकारा था। और बहादुर शाह के बारे में बता दूं, ये सबसे ओल्डेस्ट मुगल किंग थे, सबसे बुजुर्ग, सबसे वयस्क मुगल किंग, सबसे अधिक उम्र में बनने वाले। उस समय इनकी उम्र लगभग 65 से 70 वर्ष के आसपास थी। समझ जाइए आप लोग। फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण फ्रांसिस डे ने करवाया था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर के वक्त कौन सी संधि हुई थी? ये संधि आपको हैदर अली
और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, जो आपको मैंगलोर की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय संधि थी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। मद्रास की संधि पहली आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। और ये पेरिस की संधि जो है आंग्ल फ्रेंच युद्ध की बात से संबंधित है। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानडे के जो साथ रहते थे एम.एन. जोशी ने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। किस गवर्नर जनरल की मृत्यु भारत में ही हुई थी? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु भारत में हुई थी, गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुई थी? गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश में। खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता तिरोत सिंह थे। तिरोत सिंह का नाम तो आप लोग जरूर सुने होंगे, भले ये ना पता वो क्या करते थे। किस गवर्नर जनरल ने ठगी प्रथा का दमन किया था? ठगी प्रथा का दमन करने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड इरविन द्वारा घोषित दीपावली घोषणा किस वर्ष हुई थी? ये दीपावली घोषणा 1919 में हुई थी, 1929 में हुई थी। फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशनों में से एक अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? ये आपको हुआ था 1937 में। ठीक है, 1937 में। फैजपुर बंगाल का एक गांव है। किसके नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन किया गया? शोर कमेटी का गठन सोहनलाल पाठक के नेतृत्व में किया गया था। भीमराव अंबेडकर के साथ ऐसे कौन स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले तेज बहादुर सप्रू थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले इंसान मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। Who lives if India dies? यह कथन किनके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। ठीक है। मानव भूगोल का पिता किन्हें कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रटजेल को कहा जाता है। फ्रेडरिक रटजेल। वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? वरुण ग्रह की खोज गाले साहब ने की थी। किसने? गाले। व्हाइट ऑफ द अर्थ, व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ आवरण मेंटल को कहा जाता है। अर्थ के मेंटल लेयर को। सबसे अंदर कौन होता है? कोर। कोर के ऊपर मेंटल, मेंटल के ऊपर क्रस्ट। इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक्स का उदाहरण नहीं है? मेटामॉर्फिक रॉक्स का उदाहरण ग्रेवो नहीं है, जो कि आग्नेय चट्टान था। आग्नेय चट्टान। ठीक है। चलिए तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। कहाँ थे? तोतवार पठान किस देश में स्थित है? तोतवार पठान जो है आपको पठान मैंने लिख दिया, गलती हो गई। तोतवार पठार है। तोतवार पठार किस देश में? तोतवार पठार जो है आपको पाकिस्तान देश में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हुए, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किसमें ज्वालामुखी नहीं? आप बताइए। अंटार्कटिका में ज्वालामुखी है, एशिया में ज्वालामुखी है, उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। अच्छा, अब आते हैं मैथ्स का क्वेश्चन है। 160 का अंडर रूट कितना परसेंट इज इक्वल टू 64 64 डिवाइडेड बाई भाग 2 कितना होगा? आप बताइए। नहीं पता? मैं आपको बताता हूँ। माना कि हम लोग लेट करके 160 ले लिए। ठीक है। का कितना है? रूट अंदर x% इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 2, तो आप सब जान गए 32 हो गया। ठीक है। अब हम लोग सिंपल कर लेंगे। 160 गुना रूट x बटा 100 इज इक्वल टू 32। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा कटकुट कर लेंगे। 0 से 0 काट लेंगे, इसको 8 कर लेंगे, इसको 5 कर लेंगे। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं। 32 गुना 5/8। ठीक है। और इज इक्वल रूट x का इज इक्वल टू में था, ये हो गया। अब इसको थोड़ा हम लोग करते हैं। 8 चौका कितना होता है? 32 होता है। तो रूट x का वैल्यू क्या आया?
20 आया। अब हम लोग कर लेते स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर कर लो, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल टू 400 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 400। सिंपल तो था, घबरा जाते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है 18 और 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तृतीयानुपाती क्या होता है भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप लोग जानते हो कुछ इस तरह, हम जैसे मैं लिखता हूँ 18:2 ऐसे 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 24:x, इसको हम लोग कहते हैं तृतीयानुपाती। अब इस x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ एंड्स प्रोडक्ट ऑफ मीडियम इज इक्वल टू होता है, ठीक है। हम लोग कर लेंगे 18x 18 इंटू एक्स इक्वल टू 24 गुना 24, 18x गुना 24 गुना 24, x का वैल्यू हो गया 24 गुना 24 बटा 18। अब इसको हम लोग काट लेंगे, 6 गया इधर 8 गया। मैथ्स आप लोग देखते रहिएगा, मेरा गलत भी हो सकता है, ठीक ना, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। फिर ये हो गया 3, ये हो गया सॉरी 3 हो गया, ये हो गया कितना हो गया 8 हो गया 88 सॉरी सॉरी 2 होगा ना ये, हाँ 3 कहाँ से होगा 2 होगा, और ये कट गया फिर 4 बार में कितना हो गया 8 चौका 32 हो गया ना। बस सिंपल था। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। एक पुरुष का हम लोग निकाल लेते हैं 3 इंटू 18, 1 पुरुष इक्वल टू कितना 3 इंटू 18, ठीक है 54 हो जाएगा। एक बच्चा का कितना हो जाएगा, एक बच्चा कितना हो जाएगा 6 गुना 18, ठीक है। अब हम लोग करते हैं 4 बच्चा 4 पुरुष का निकालना है, 4 बच्चा 4 पुरुष, तो हम लोग कर लेंगे 4 बच्चा का 4/54 प्लस 4/108। एक बच्चा का रहता तो क्या निकालते हैं 1/54, एक पुरुष का रहता तो 1/108। उसी तरह हम लोग 4 बच्चे हैं तो ऊपर में 4 आ जाएगा, ऊपर में 4 आएगा, हम लोग इसको कर लेंगे ऐसे 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 प्लस कर लेंगे, क्या आ जाएगा 112/12, 12 नमा 108, 12 नमा 108, आंसर क्या आया 1/9। अब इसको हम लोग सीधा कर लेंगे तो 9 डेज आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 डेज आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक पाइप की गति दूसरी पाइप से तिगुनी है, एक पाइप की गति दूसरी पाइप से तिगुनी है। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दे तो धीमी गति वाला पाइप से कितना समय में भरेगा। चलिए धीमी गति को हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है, धीमी गति वाली पाइप को, तेज पाइप वाले को x/3। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, सिंपल तो है 1/x प्लस 3/x, क्या हो जाएगा बताइए, ठीक है 1/30 और इक्वल टू में 1/30 से, मतलब ये दोनों का प्लस नहीं होगा 1/36, ये इज इक्वल टू में है, लीनियर इक्वेशन जिसको हम लोग कहते हैं 1/x प्लस 3/x इज इक्वल टू 1/36। अब हम लोग फिर करेंगे 1/x प्लस 3/x क्या हो जाएगा 4/x, 4/x इज इक्वल टू 1/36, 36 क्रॉस मल्टीप्लाई किए 36 चौका 144 मिनट, कितना 144 मिनट। कितने समय में किस धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। हम लोग करते हैं मूलधन को ले लेते हैं x, मिश्र धन को ले लेते हैं x का कितना परसेंट 40% को हम लोग 140/100 करते हैं, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 7x/5। साधारण ब्याज अब क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा 7x/5 जो अभी आया था हम लोग का मिश्र धन। इसमें से हम लोग क्या घटा लेंगे x घटा लेंगे, x घटाएंगे तो आ जाएगा 2x/5, क्या आ जाएगा 2x/5। अब हम लोग क्या निकालना है समय, समय निकालने के क्या लेट द प्राइस को हम लोग मान लीजिए 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है 100 रुपये गुना कितना 2x/5, ठीक है भाई कितना हो गया x इंटू 5। अब x इंटू 5 क्या हो गया x कट गया नहीं कटा, ये ऐसे कट गया 20 से, 20 सुना कितना होता है 40, ये कितना गया 4 आ गया 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 आ गया आंसर, आ गया ना 8 वर्ष होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हुए 45,000 का 15% वार्षिक दर से
अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा, कितना होगा, 45,000 है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, P प्लस 1/r, r कितना है 15, r मतलब रेट, t कितना है 2, ऊपर 2 आ जाएगा। अब कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा, ओहो, ऐसे कर लीजिए, 45,000 गुना 115 बटा 100 गुना 115 बटा 100, अब हो जाएगा, अभी भी नहीं होगा। चलिए एक और थोड़ा बढ़ा देते हैं हम, हमें तो आप थका देते हैं भाई। कितना होगा, अरे बताइए, मुझे नहीं आता, आपको ही बताना है कितना होगा। 100 को करेंगे यहाँ 20 ना होगा, थोड़ा और हम उसको कर लेंगे 23, ये भी हो गया 23, ये भी हो गया 20। अब गुना भाग कर लीजिए, बस गुना भाग करेंगे, पता है क्या आंसर आएगा, डेसिमल में आएगा 14512.50, यही आंसर आएगा, दूसरा आएगा आप लोग गलत बना रहे हैं, समझ लीजिए। आगे बढ़ते हुए पहले गिनने दीजिए कितना है, 8,03,642। 8,03,642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। इकाई को हम लोग क्या ले लेंगे, इकाई को हम लोग x मान लेते हैं। इकाई जो होता है यूनिट डिजिट, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं, 4, ठीक है, प्लस 3 प्लस 8, ओके, माइनस ऐसे कर लेंगे 2 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 6, अब कर लेंगे, अब इक्वेट करना है, आपका आंसर x=7 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। आगे बढ़ाते हुए, डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, बताइए। अर्जेंटीना में, पता नहीं यार। नीदरलैंड्स, नहीं पता। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी नहीं पता। तो आपको पता क्या है, डाउन्स मैदान जो है, घास का मैदान, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया। मैं इसका आंसर आप लोग से पूछने वाला था लेकिन मुंह से निकल गया, खैर जाने दीजिए, आप लोग का तो भला ही हुआ। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताइए। श्रीलंका होगा ना, मुझे भी लग रहा है, लेकिन श्रीलंका नहीं होगा। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप होगा मेडागास्कर। मेडागास्कर, जिसपे आपको एक मूवी आई थी दिल्ली सफारी करके, बच्चों की मूवी है, हम भी बच्चे हैं इसलिए मुझे याद है, बाकी लोगों को नहीं याद होगा। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। देखिए चारों के चारों हिंद महासागर के, लेकिन मोजाम्बिक की जलधारा, मेडागास्कर की जलधारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा, ये तीनों जो है गर्म है, वेरी वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट। ओके, हॉट से गलत नहीं समझिएगा, हॉट हॉट ही है, और ये है कोल्ड, ठीक है, ये है कोल्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा है, हॉट हवा। फिर से आया आपको हॉट, ओहो, फिर से हॉट आया, ठीक है। तो हॉट को हम लोग हॉट भी कहते हैं, फॉर्म भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सही शब्द जो है प्रयुक्त आपको वार्म होगा। वार्म करंट कौन सा है, वार्म हवा कौन सा है, वार्म एयर करंट कौन सा है, फॉन है, ठीक है। बाकी ब्लिज़ार्ड, नार्दर और सिस्टोन जो होता है आपको कोल्ड करंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। मैं तो क्वेश्चन आंसर बता दिया, नहीं, किस नदी के लिए किया था, ये आपका क्वेश्चन है। अमेजन के लिए नहीं किया था, जायरे लिए नहीं किया था, पो नदी के लिए नहीं किया था, तो तीनों को काट देते हैं, बड़ा मज़ा आता है काटने में। और तो इसका सही आंसर क्या होगा, नील नदी। कहाँ है नील नदी, कहाँ है नील नदी, कहाँ है, अफ्रीका में है नील नदी, हो गया। निम्नलिखित में से कौन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। निम्नलिखित में से आपको बरखान जो है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, बाकी एरिड, सर्क और पॉल्जे जो है ये सब नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में से एक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील जो है सुपीरियर है, और सबसे बड़ी झील कौन सा है, नहीं पता, ये आप बताइए कौन सा। मुझे पता है, मुझ पे शक नहीं कीजिए, आप लोग बताइए कौन सा है, ठीक है। अगला है, उत्तरी सागर बाल्टिक सागर के बीच नहर का क्या नाम है। इस नहर का नाम कील नहर है, ठीक है। स्वेज नहर सब हमेशा पूछा जाता है, लेकिन आपको पीसीएस एग्जाम जितने होते हैं उसमें वही पूछा जाता है जो कभी नहीं पूछा गया, इसलिए आपको अगर निकालना है तो वही पढ़िए जो कभी नहीं पूछा गया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ द सिलेबस चल जाइएगा। पश्चिम का बेबीलोन नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। पश्चिम के बेबीलोन नाम से रोम शहर जाता है। रोम रोम रोमांटिक होता है, ठीक है, रोम रोम, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, जूट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त है। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान हमारे भारत को ही प्राप्त है जूट उत्पादन में, ठीक है। और दूसरे में बांग्लादेश है। बांग्लादेश में जूट काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ओके।
आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है? यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान को। यूरेनियम से संबंधित एक और मेटल होता है, रेडियो एक्टिव मेटल, उसको कहते हैं थोरियम। उसमें जो है इंडिया का फर्स्ट पोजीशन है। किसका फर्स्ट पोजीशन है? इंडिया। हमारा भारत, हिंदुस्तान, इंडिया सबसे प्यारा, उसको फर्स्ट पोजीशन मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सड़क परिवहन में विश्व में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है? लो, इसमें इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप बताइएगा। आप तो बताइएगा नहीं, मुझे ही बताना होगा। यूएसए है। ये मत समझिएगा मैंने जिसका आंसर बता दिया वो मुझे आता है, बाकी जो मैंने नहीं बताया वो नहीं आता, वो भी मुझे आता है, पर थोड़ा आप लोग भी तो कुछ कीजिए। आगे इनमें से कोई नहीं इसका आंसर। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? वनों का देश कॉन्गो गणराज्य को कहा जाता है। कॉन्गो की जनजाति के बारे में पढ़ाई अभी भी आपको क्लासेस में चल रही है, जाके देखा कीजिए। ओके, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है? भारत का रांची। देखिए चारों ऑप्शन रॉस है, रायपुर, रायबरेली, रायगढ़, रायजी। ठीक है, तो इनमें आपको रांची जो है, रायजी कुछ नहीं होता, रांची जो है, रांची आपको कर्क रेखा पर अवस्थित सुप्रसिद्ध शहरों में से एक है, जो झारखंड की राजधानी भी है। ओके, आगे बढ़ते हुए। बनिहाल दर्रा किस हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है? बनिहाल दर्रा सबको पता है कश्मीर में होता है, लेकिन कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए? तो होता है लघु हिमालय, लोअर हिमालय में होता है। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, जिसको हम लोग फुट हिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुट हिल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हुए। किस नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी है? मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी नर्मदा नदी की उद्गम स्थल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का स्थापना किस वर्ष हुआ था? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का स्थापना सन 1953 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1953 में हुआ था। आगे बढ़ते हुए। मैटूर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? मैटूर परियोजना जो है आपको कावेरी नदी पर अवस्थित है। आगे बढ़ते हुए। अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? अंगूरा ऊन जो होता है आपको खरगोश से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। और अंगूरा ऊन का ना आप लोग मफलर्स वगैरह काफ़ी बनते हैं और काफ़ी सॉफ्ट होता है अंगूरा ऊन। उसकी खासियत क्या होती है? आप ना बड़ा सा स्वेटर, 6 फुट 6.5 फुट आदमी का जो स्वेटर है उसका ऐसे मोड़ चमोड़ के ना मुट्ठी भर में आ जाता है। अंगूरा ऊन की खास बात ये होती है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा रेल पुल किस झील पर बना है? वेम्बनाड झील। कहाँ? वेम्बनाड झील। ओके, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर का हवाई अड्डा है? यह हवाई अड्डा आपको इंदौर का है। कहाँ का? इंदौर। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हुए। सांसी जनजाति, सांसी सांस लेना का जनजाति, सांसी जनजाति आपको पंजाब में पाए जाते हैं। ठीक है, और पंजाब के गिने चुने 1-2 जनजातियों में से सांसी जनजाति है। हर्बर्ट बेकर द्वारा निर्मित भारत का कौन सा प्रसिद्ध स्थल है? हर्बर्ट बेकर द्वारा निर्मित भारत का प्रसिद्ध स्थल केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली है। कौन सा है? नई दिल्ली। आगे बढ़ते हुए। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? बिहार का राजकीय फूल गेंदा है, न कि रजनीगंधा। मुंह में रजनीगंधा और कदमों में है दुनिया, वो नहीं है, गेंदा है, ससुराल गेंदा फूल वाला। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको हम लोग ICJ कहते हैं, इसमें काम करने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश बेनेगल रामाराव थे। 1952 में इन्होंने काम करना शुरू किया था। और इनमें से जो दलबीर भंडारी हैं ये 2012 में काम करना शुरू किए थे। आगे बढ़ते हुए। आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में यह स्थित है। डायमंड किस खेल से संबंधित है? डायमंड जो है बेसबॉल खेल से संबंधित है। तो हमारा जो बिहार BPSC जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका मॉक टेस्ट का पहला सेट जो होता है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, ऐसे ही और टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, PDFs में अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे नंबर 9334203592 पर व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी टेस्ट अब तक हुए हैं, 7-10-12 टेस्ट हुए हैं, सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं फिर आऊँगा आपको नए टेस्ट सीरीज़ के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।